स्वार्थी बड़ी बहन अपनी सफेद चांद जैसी पहली मोहब्बत के साथ विदेश जाने के लिए नवजात बच्चे की जिम्मेदारी लड़की को सौंप देती है और खुद प्रेमी के साथ चली जाती है, जिससे लड़की अचानक एक ऐसे बच्चे की देखभाल करने लगती है जो उसका नहीं होते हुए भी उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। बच्चे को एक पूरा और सुरक्षित परिवार देने की चाह में लड़की हिम्मत जुटाकर जियांग परिवार के युवराज के घर पहुंचती है और यह झूठ बोलती है कि वही वह औरत है जिसने युवराज के साथ एक रात बिताई थी, जबकि असल में 10 महीने पहले बहन नशे की हालत में अंधेरे में युवराज के कमरे में चली गई थी और कम रोशनी के कारण युवराज उसका चेहरा पहचान नहीं पाया था। जांच के बाद बुजुर्ग महिला यह पुष्टि कर देती है कि बच्चा जियांग परिवार का ही रक्त है, इसलिए वह लड़की को आर्थिक मदद देकर विदा करने का विचार करती है। लेकिन युवराज मां की राय के विपरीत लड़की को घर में रहने देने का फैसला कर लेता है और इसी तरह बच्चा होने की वजह से लड़की जियांग परिवार में रह जाती है। अगले 5 वर्षों तक वह सावधानी से जियांग मैडम की भूमिका निभाती है और युवराज के साथ सम्मानजनक दूरी बनाए रखती है। हालांकि उसके मन में हमेशा यह टीस रहती है कि युवराज बच्चे के प्रति भावनात्मक रूप से दूर रहता है और उसका व्यवहार किसी अनकहे रहस्य की ओर इशारा करता है। लड़की खुद को यह समझाकर आगे बढ़ती रहती है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और वह बच्चे के साथ धीरे धीरे एक स्थिर जीवन बना लेगी। लेकिन 5 साल बाद विदेश गई बहन की अचानक वापसी उसके सारे भ्रम तोड़ देती है। बहन इस बात से असहज हो जाती है कि लड़की ने जियांग मैडम की पहचान अपना ली है, इसलिए वह बच्चे के सच को उजागर करने की बात कहकर लड़की पर जियांग परिवार छोड़ने का दबाव बनाती है। काफी सोच विचार के बाद लड़की यह शर्त मान लेती है और उस रात उसे नींद नहीं आती, क्योंकि 5 साल तक आदर्श पत्नी और माँ बनकर रहने के बाद उसे लगता है कि उसने युवराज के साथ ईमानदार नहीं रहा और वह नहीं जानती कि सच कैसे बताए। वह तय करती है कि 3 दिन बाद बच्चे का जन्मदिन मनाकर चुपचाप चली जाएगी और उसे लगता है कि उसका यह निर्णय किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वह यह नहीं जानती कि युवराज उसकी हर गतिविधि पर चुपचाप ध्यान रखे हुए है। अगले दिन बेटा स्कूल से लौटा है और उसके साथ बहन भी आती है, क्योंकि लड़की पर दबाव बनाने के लिए बहन जानबूझकर किंडरगार्टन शिक्षिका बन जाती है और रोज बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार दिखाने लगती है। यह सब देखकर लड़की का मन भारी हो जाता है, क्योंकि बहन की गोद में बच्चे के चेहरे पर वह मुस्कान होती है जो उसने 5 साल की परवरिश में शायद ही कभी देखी थी और उसे एहसास होता है कि खून के रिश्ते के सामने उसका त्याग कमजोर पड़ गया है। इसी एहसास के साथ वह इसे अपनी मुक्ति मान लेती है और तय कर लेती है कि अब बिना किसी बंधन के आगे बढ़ना ही सही है। उस रात वह आंसुओं के साथ सो जाती है और युवराज यह सब देख लेता है, जबकि लड़की यह सोचती रहती है कि वह बच्चे की वजह से जियांग परिवार में है, जबकि सच्चाई यह होती है कि अगर लड़की न होती तो यह बच्चा कभी जियांग परिवार तक पहुंच ही नहीं पाता। अगले दिन बहन फिर बच्चे को स्कूल से लेने आती है और बेटा खुशी खुशी बताता है कि शिक्षक ने उसे सुपरमैन का पदक दिलवाया है और वह चाहता है कि वह हमेशा शिक्षक के साथ रहे, जिससे लड़की को महसूस होता है कि 5 साल की ममता भी कुछ दिनों की नजदीकी के सामने फीकी पड़ गई है।